नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हर मनुष्य अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करता है और यह कामना करता है कि उसके इष्ट देव उसकी पूजा अर्चना स्वीकार करें और उनके आशीर्वाद से उसके जीवन में हमेशा सुख शांति रहे और समृद्धि बनी रहे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर हमारी पूजा सफल होने के संकेत देते हैं? जी हाँ, जो भी मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है और उनके बताए गए मार्ग पर चलता है, ईश्वर उनकी मन की बात हमेशा सुनते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जब ईश्वर हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं तो उससे पहले हमारे पूजा सफल होने के कुछ संकेत हमें प्रदान करते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि जब भी वह ईश्वर के सामने अपनी मनोकामना प्रस्तुत करें तो ईश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर करें। पर क्या आप जानते हैं कि किसी भी इच्छा या मनोकामना पूर्ण होने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि ईश्वर हमारी वही इच्छा या वही मनोकामना को पूर्ण करते हैं जिसके हम योग्य हैं या फिर जिसके हम लायक हैं। दूसरा नियम यह है कि कोई भी इच्छा को निष्फल और साफ मन से मांगना चाहिए। हमारी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो या किसी की हानि हो या किसी के मन को ठेस पहुँचे। अगर ऐसी कोई इच्छा हम अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं, तो ईश्वर इन इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करते। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अब तक तो आप जान गए होंगे कि हमारी पूजा कब सफल होती है। अब आगे जान लेते हैं कि हमारी पूजा सफल होने के जो संकेत होते हैं वो ईश्वर हमें किस प्रकार प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार इसे सबसे बड़ा संकेत माना गया है कि किसी भी पूजा को सफल होने का जिस किसी भी मनुष्य को लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दें, तो समझ जाइए कि जो भी मनोकामना या इच्छा आपने अपने इष्ट देव के सामने प्रस्तुत की थी वह आपके ईश्वर ने स्वीकार कर ली है और आपकी मनोकामना और पूजा जल्द से जल्द सफल होने वाली है। तो शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि किसी भी मनुष्य को बार बार नीलकंठ पक्षी दिखाई दे उसके ऊपर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। और अगर ऐसी परिस्थिति में आपको लगातार 3 दिनों तक सुबह सबसे पहले नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि यह एक संकेत है कि आपकी पूजा जो है वो सफल होने वाली है। अगर आप लोग भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिनको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव या महादेव को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा और आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द वो स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और अगर आपके घर के बाहर या घर की दहलीज पर अचानक से कोई सफ़ेद गाय बार बार आ रही है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है और ईश्वर की कृपा दृष्टि जल्द से जल्द आपके बुरे दिनों को दूर करने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि अगर आपके घर की दहलीज पर अचानक से कोई सफ़ेद गाय आती है तो उसे अपने घर के रसोई से रोटी या खाने की कोई भी वस्तु जो स्वच्छ और साफ़ हो और ताज़ा हो वो ज़रूर दें और उनका आशीर्वाद लें। तो हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना गया है
और यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हुई है और आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार किया है और जल्द ही आपकी इच्छा ईश्वर के आशीर्वाद से पूरी होने वाली है। अगर आपके भी घर के आसपास या घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उस घोंसले को घर से बाहर ना निकालें और जितना हो सके उस घोंसले की रक्षा करें। तो कई बार हम जब अपने इष्ट देव या किसी भी अन्य देवता की पूजा करते हैं और पूजा करते करते उनकी भक्ति भाव में इतने विलीन हो जाते हैं कि हमारे मन का जो दुख है वो हमारे आँखों से आंसू के रूप में छलकने लगता है। तो यह भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके मन की पुकार सुन ली है ईश्वर ने। अगर आप सुबह पूजा पाठ करते हैं और उसी समय घर के आसपास वानर यानी बंदरों का कोई झुंड या समूह आ जाता है, कहने का मतलब है कि काफ़ी सारे बंदर आ जाते हैं, तो यह भी एक बात का संकेत है, इस बात का ही संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और आपके पूरे परिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ऐसी परिस्थिति में हमें घर उन बंदरों के लिए भोजन की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए और आपके पास भोजन की कोई व्यवस्था ना हो तो कृपया करके बाज़ार से कुछ केले लाकर उन बंदरों को खिला दे। इससे भी ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अगला है कि अचानक से वातावरण में खुशबू आना। अगर आपके घर में पूजा पाठ करते समय या किसी भी अन्य समय बिना किसी अगरबत्ती या खुशबू का प्रयोग किए हुए अगर किसी दिन खुशबू का एहसास आपको होता है तो समझ जाना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आप पर है और आपकी पूजा जल्द से जल्द सफल होने वाली है। अगला है दोस्तों, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करने में विलीन हैं और उसी समय आपके घर में कोई अतिथि आ जाता है या वह अतिथि अपने साथ किसी प्रकार का कोई उपहार या भेंट लेकर आता है तो यह इस बार तो प्रचंड संकेत है कि आपकी पूजा ईश्वर ने स्वीकार कर ली है और आपकी पूजा जल्द से जल्द सफल होने वाली है। दूसरा है भगवान को अर्पित किए गए फूलों का गिरना। अगर आपने कई बार जब किसी भव्य मंदिर में कोई पुजारी किसी भी देवता की पूजा करता है तो पूजा करते करते भगवान को चढ़ाए हुए फूल पुजारी के हाथ में गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं और अपने इष्ट देव को फूल अर्पित करते हैं और वह फूल अगर पूजा करते समय आपके सामने गिरते हैं तो यह भी एक संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। अगला है दीपक के ज्योत का तेजी से जलना। जब भी हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तब सबसे पहले हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, पर जब हमारे द्वारा जलाया गया दीपक की ज्योत अचानक से तेज़ी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन दूर होने वाले हैं। अगला है कि सुबह भिखारी या ब्राह्मण का भिक्षा मांगने आना। सुबह सुबह जब आप स्नान करके शुद्ध होकर अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और उस पूजा करने के दौरान आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर अगर कोई भिखारी या फिर ब्राह्मण भिक्षा मांगने आए तो यह भी ईश्वर का ही संकेत है कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। और ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी क्षमता के अनुसार उस भिखारी या फिर ब्राह्मण को भोजन या पैसे अवश्य दान करने हैं। ऐसे करने से आपको ईश्वर और उस गरीब की कृपा दोनों प्राप्त होगी।
अगला है बार बार ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में बार बार खुले यानी कि रोज़ सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में रोज़ अगर आपकी नींद खुल जाती है अचानक से, तो यह भी ईश्वर का ही एक संकेत है कि उन्होंने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो ये थे दोस्तों कुछ संकेत जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो पूजा है वो सफल हो रही है या नहीं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों। जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।